राधा चराने दासिहाय बाजा परम जताने सौंदर्य किराना देखिया जहार रति गोरी लीला सर्व परिहार सौंदर्य किराना देखिया जहार रति गौरी लीला गर्व परिहार सच्ची लक्ष्मी सत्या सौभाग्यवलाने पराजित हाय जहर चराने सची लक्ष्मी सात्या सौभाग्य बलानी पराजित जहर चराने कृष्ण वंशीकारे चंद्रवालिया पराजय माने हैया विवादी कृष्णावशिकार चंद्रावली आदि पराजय माने हरिया विवादी हरिदयत राधा चरण प्रियासी बखती विनोद श्री गोद्रुम भासी हरि दैत्य राधा चरण प्रियसी भक्ति विनोदा श्री गोद्रुमवासी रामनी शिरोमणि वृषभानुनन्दनि नीलवसना परिधान रमानी शिरोमणि ब्रजभानुनन्दिनी नीलावसाना परिधान जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय वृषभानुनन्दनि राधे राधे वृषभानुनन्दनि राधे राधे जय वृषभानुनन्दिनी राधे राधे वृषभानुनन्दिनी राधे राधे जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय श्री कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन। गौर नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना और श्रीमती राधा ठकुरानी और ब्रजेंद्र नंदन के चरणों में ये प्रार्थना है। इन्हीं प्रार्थनाओं और इन्हीं भजनों के रसअमृत में डूब करके भक्तगण आनंद में घर बैठे बैठे ही समस्त तीर्थों का फल प्राप्त करें। और आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम परमाराधि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टुम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वर अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में असंगठित प्रणाम अर्पण करते हैं। उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भक्तिदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त रूपानुग गुरुवर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। सचिनंदन गौर हरि श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री सनातन रूप भटगुणा शिव गोपाल बरदास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। ग्रंथ रचयिता श्री श्रीमद श्रीला सनातन गोस्वामी जी के चरणों में असंगठित प्रणाम करते हुए उनसे हेतु कृपा प्रार्थना करते हुए इस ग्रंथ के मर्म को हम हृदय में धारण कर सके, इनके तत्व विचारों को समझ सके, इनके रस विचारों का रसास्वादन करके भक्ति रस में हम डूब जाएं और काम रस संसार रस से मुक्त होकर के केवल कृष्ण प्रेम रस में ही डूबे रहे। उनके चरणों में बार बार कोटि कोटि ही प्रार्थना करते हैं।
और आप सब भक्तों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करते हुए कृपा की याचना करते हैं। सभी गुरु भाई, गुरु बहन, मातृवृंद, भक्त वृंद, दीदी, सब दीदी, शिला दीदी, बिटा दीदी, नीतू दीदी, रेवती दीदी, प्रवीणा दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और चंद्रकांत प्रभु को दंडवत प्रणाम। माधवी दीदी, श्रिया दीदी, शिवानी दीदी, नीतू दीदी, मंजरी दीदी, चंद्रकांता दीदी, सबको दंडवत प्रणाम। दीक्षा दीदी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरि 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 बोल, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग पहले मंत्र का, भागवतम पढ़ने से पहले भागवतम के मंत्र को उच्चारण करते हुए सब लोग पढ़ने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उद्दीरये। ततो जयो मुदीरयः। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु स्वपदे नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवाया। भगवते उत्तमश्लोके भगवते श्लोके भक्तिरा भवती निष्ठति। तो श्रीमद् भागवतम के सार रूप बृहद भागवत अमृत के पूर्व भाग के पूर्व खंड में हम लोगों ने इस ग्रंथ को प्रारंभ किया प्रथम अध्याय से, जिसका नाम है बोम, और कल हमने द्वितीय अध्याय में प्रवेश किया जिसका नाम है दिव्य। प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में प्रथम के कुछ प्रार्थनाएं सनातन गोस्वामी पाद कर रहे हैं। उससे पहले हमने इस ग्रंथ के बैकग्राउंड में जैमिनी ऋषि जन्मेजय का संवाद का बैकग्राउंड सुना, सर्पयत्र का संवाद सुना, व्यादव्यास मुनि ने कैसे अपने शिष्यों को इस ग्रंथ अलग अलग ग्रंथ प्रचार और पठन पाठन के लिए दिए, और फिर इस ग्रंथ में हमने प्रवेश किया। सनातन गोस्वामी पाद की जो प्रार्थनाएं हैं, वृंदावन नवदीप, वृंदावन तो नवदीप है ही, नवदीप इज ऑलवेज देयर, परंतु वृंदावन, यमुना महारानी, गिरिराज, रूप गोस्वामी, सचिनंदन, इन सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। पहले कुछ श्लोकों में उनको प्रणाम किया, फिर उन स्थानों का गुणगान करते हुए बृहद भागवतामृत का पीछे का बैकग्राउंड दिया कि कैसे महाराज परीक्षित ने माता उत्तरा को ये कहा, कैसे फिर जन्मेजय ने जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय को सुनाया, और फिर कालखंड से यह ग्रंथ फिर से लुप्त होकर के हमारे गोस्वामियों के अग्रज सनातन गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को हम सब तक फिर से पहुंचाया, और उनके कृपा से हम लोग इस ग्रंथ को आज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर सनातन गोस्वामी पाद जी ने वर्णन किया कैसे उत्तरा की इच्छा हुई कि वह भागवतम को सार रूप में सुनने की, क्योंकि अपने पुत्र के मुख पर इतने आनंद और उस आनंद का राज जानने के लिए उस भागवतम को सार रूप में सुनाने के लिए उनसे अनुरोध किया। परीक्षित महाराज बड़े आनंदित हुए और कहा, माता इससे बढ़िया तो कोई मेरे को अपना आखिरी कुछ समय बिताने के लिए हो ही नहीं सकता। भगवान की कथा करते करते, सुनते सुनते मैं अपने इन प्राणों को त्याग दूं, इससे बढ़िया क्या मौका हो सकता। ऑल्दो सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि जिसने 7 दिन 7 रात तक पूरा अमृत पान किया, वो बोले चलो अब मैं आराम से ध्यान करते हुए बेड पे लेटे लेटे अपने प्राणों को त्यागूं। नहीं, भगवान के भक्त निरंतर भगवत सेवा में, कथा कीर्तन में ही अपने आप को, अपने अंतिम सांस तक वही कथा कीर्तन में रहना चाहते हैं। ये शिक्षा सनातन गोस्वामी पाद
हमको दे रहे हैं इस तात्पर्य के माध्यम से, किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने अपने जीवन के अंतिम घंटों में भी केवल और केवल हरि कथा सुनना और केवल हरि कथा सुनाना ही सर्वश्रेष्ठ माना और हम सबको इसी का प्रेरणा दिया। तब परीक्षित महाराज ने भागवतम के पूर्ण को सार को इस कहानी के माध्यम से, एक रस कथा के माध्यम से अपनी माता को सुनाया, प्रारंभ किया उन्होंने एक ब्राह्मण की कथा से, जो प्रयागराज में राजा थे, ब्राह्मण भी थे, और वहां पर वह क्या कर रहे थे, वहां पे जल्दी जल्दी बताइए, क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे, मतलब नाम से कीर्तन कर रहे थे और प्रसाद दे रहे थे। वेरी गुड, जो भी आ रहे हैं उनको प्रसाद दे रहे थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कीर्तन, कथा, यज्ञ, नृत्य, कीर्तन कथा, सबको प्रसाद, यज्ञ, ये सब कर जी, रहे थे। हाँ उसके जी। बाद नारद मुनि ने उनको कहा आप भगवान के विशेष कृपा पात्र है। उन्होंने मना कर दिया, बोला मैं कृपा पात्र नहीं हूं। वाई आई एम नॉट द कृपा पात्र? क्यों नहीं? एनीवन फास्ट? क्योंकि उनसे उनकी शक्ति लिमिट है, वो सभी को वैष्णव सेवा इतनी नहीं कर सकते जितना मतलब राजा कर सकते थे। मतलब उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा जो आपने कहा वो मैं कर रहा हूं, मगर मैं बहुत छोटे लेवल पे कर रहा हूं। मेरी सैलरी कम, मेरा राज्य छोटा, मेरा धन कम, मेरे पास बल कम, इसलिए मैं बहुत कम कर रहा हूं। पर जो दक्षिण भारत में जो राजा है वो बहुत विशाल तरीके से करता है भाई जी। उनके कई हजारों मंदिर है वहां पर, उनकी प्रजा बहुत बड़ी है, और उनका भोग भी मेरी तरह छोटा सा एक भंडारा किया, 2-4 आइटम खिलाए, दाल चावल पूड़ी सब्जी खिलाए, ऐसा नहीं। वहां पर तो विशाल भंडारे चलते हैं, 100-125, 56 भोग रोज चढ़ते हैं भगवान ठाकुर जी को। तो वहां पर आप देखिए उनका कितना वैभव है, वो किस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं, साक्षात नारायण श्री विग्रह के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। दैट इज रियल सेवा, व्हाट एम आई डूइंग। नारद मुनि फिर वहां से जब साउथ इंडिया पहुंचे, वहां उन्होंने सच में देखा। क्या देखा वहां पर? वो साउथ इंडियन राजा क्या कर रहा था, क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे, प्रसाद वितरण कर रहे थे, भजन कीर्तन, और उनके वहाँ वैष्णव भी आ रहे थे। वो भी उन्होंने भी सुना है कि वहाँ पर बहुत धर्मनिष्ठ हैं राजा, और वहाँ पर वो कीर्तन कथा चल रही है, तो वो लोग वहाँ पर आए थे। वेरी गुड। और कोई बोलना चाहते थे मोहन प्रभु? कोई भी उत्सव हो उसका अवसर लेके वो आयोजन, प्रसाद सेवा का आयोजन करते थे, कथा करते थे। कोई भी छोटा मोटा उत्सव भी हो उसका अवसर पर करते थे, सारे वैष्णव जन वहाँ पे उपस्थित रहते थे। और उनका कुछ स्पेशलिटी? उन्होंने सब जो अपने पोते पोतरे वो भी उनको भी भक्त बनाया। वेरी गुड। अपने समस्त पुत्र पौत्र पोतियां जो भी है सब भक्ति में, सभी यही कार्य कर रहे हैं। और उनकी कोई स्पेशलिटी? अपनी सारी प्रजा को उन्होंने सबको खाना खिलाया था, मतलब कुत्ता होगा, बिल्ली, कोई भी सबको प्रसाद, कुत्ता बिल्ली तक को प्रसाद मिलता था। मनुष्यों की तो बात ही क्या, वैष्णवों को तो कहना ही क्या, वैष्णवों को पहले मिल रहा है। बाद में वो सब कुछ वितरण करके खुद प्रसाद पाते थे, और बाद में वो कीर्तन करते थे और नाचते थे। लास्ट में खुद प्रसाद पाते थे। और सबसे विशेष बात ये, उन्होंने राजा होते हुए पुजारी रख दिया मंदिर में, वो कर रहा है ऐसा नहीं, या कोई एम्प्लॉय रख दिया आप करो, मैं बस राजा हूं, मैं सिंहासन में बैठ करके आराम से देखूंगा, नहीं। वो खुद जाकर के ठाकुर जी का पूजन कर रहे हैं, जो भी उनका मंदिर है, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। हाँ, तो बाकी दिन तो वहां अलग अलग सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक्सपेंड कर नहीं सकते 10 जगह। कभी एक मंदिर में सेवा कर रहे हैं, कभी दूसरे में कर रहे हैं, कभी तीसरे में खुद अपने हाथों से महाभिषेक कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। नहीं तो राजा लोग बैठेंगे सिंहासन पे और बाकी सब लोग खाते पीते घूमते फिरते रहेंगे, ऐसा नहीं। वो स्वयं कर रहे हैं, सब चीजें अपने परिवार समेत कर रहे हैं। और तीसरा चीज उन्होंने क्या किया था, अपने राज्य को डिवाइड कर दिया, दे दिया।
ले बेटा तू ये चला, चचेरे भाई को, ममेरे भाई को, मौसेरे भाई को, जो दोस्त है अच्छा आदमी है देता गया, ये एरिया तुम संभालो, ये एरिया तुम संभालो। अपना एरिया छोटा सा रख दिया, मैनेज करना इजी है। परंतु उनके जितना भी जिनको भी उन्होंने दिया था वो सब के सब भक्ति भाव से ये सब कर रहे हैं। ये एक वैशिष्ट उनका, लालच नहीं कि मुझे बहुत विशाल रखना है ताकि मेरा समय ही नहीं मिले मुझे भजन करने के लिए। इसे अपने सुख संविधानों को, अपने साधनों को, अपने एरिया को, अपने काम को लिमिट कर दिया ताकि मैं एनर्जी टाइम ज्यादा साधन भजन में दे सकूं। तो नारद मुनि ने उनका यही सब गुणगान किया, पर उन्होंने कहा, क्या कहा, भगवान की कृपा है मुझ पे? नहीं नहीं, वो नहीं है भगवान की मैं कृपा पात्र नहीं हूँ। क्यों नहीं है कृपा पात्र? किस कारण से भगवान के कृपा पात्र वो नहीं है? उन्होंने बोला कि उनका आयु सीमित है, कि ज्यादा से ज्यादा 100 साल उनका आयु है, और उनकी जितना भी क्षमता है उसके हिसाब से वो जितना भी संभव है पूजा और सेवा करते हैं। और राज्य भी कितना बड़ा है, एक प्रदेश ही उनके पास है, सारा भूमंडल या पृथ्वी तो नहीं है उनके पास। और समय से भी बंधा हुआ है, मतलब राजपाट भी देखना है उनको, अपना परिवार का भी देखना है, उसके हिसाब से जितना भी समय मिलता है उसके हिसाब से पूजा पाठ सेवा जो भी है करते हैं वो। बहुत अच्छा। तो उन्होंने जिन कारणों से उनको महान बताया गया, उन्हीं कारणों को उन्होंने किस प्रकार से बताया कि वो कारण, जिन कारणों से आप मुझे महान बता रहे हैं, मैं महान नहीं हूं। अगर वो कारण से आप मुझे महान बता रहे हैं तो मेरे से ज्यादा वो चीजें कोई और कर रहा है। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर 10,000 लोगों को रोज प्रसाद खिला रहा हूँ या 10 लाख लोगों को खिला रहा हूँ, तो इसकी क्या बड़ी मजाल है? अगर आपको लग रहा है कि मैं भगवान के श्री विग्रह की सेवा कर रहा हूं, तो इसमें कौन सा बड़ा बात है? इंद्र तो साक्षात उनके सामने भगवान बैठ करके उनकी सेवा पर ध्यान ले रहे हैं। फिर उन्होंने इंद्र का गुणगान किया। उन्होंने कहा इंद्र जो है मेरे से बहुत अधिक सेवा कर रहे हैं। मेरी आयु तो 100 साल भी, जैसे आपने समझाया, पर इंद्र की आयु तो कितनी लंबी है। इंद्र की आयु कितनी लंबी है, एक मनवंतर तक उनकी आयु है। एक मनवंतर बहुत बड़ा है समय, और मेरी आयु कितना है? 50, 60, 70, 80, 100 साल। और मेरे संसाधन क्या? मेरे सेवक कौन? इंद्र के सेवक सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, क्या क्या कैसे कैसे दमदार उनके सेवक है। वो क्या नहीं कर सकते? उनके पास क्या फैसिलिटी नहीं है? इंद्र का गुणगान किया। उनके पास नंदन कानन वन है, उनके पास पारिजात पुष्प है, उनके पास सुधर्मा सभा है। ये उनका वैभव है। उनके इतने सारे देवता उनके पास रह करके उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जिसको जो बोलेंगे कितना कामधेनु गाय है, मुझे तो कुकिंग करनी पड़ेगी खिचड़ी के लिए, बनाने के लिए भी, पर कामधेनु गाय को क्या करना है? कुछ कुकिंग करना पड़ेगा। कामधेनु गाय कैसे प्रसाद बनाएगी? कैसे बनाएगी? कैसे बनाती है कामधेनु गाय प्रसाद? इच्छा मात्र से सब प्रकट हो जाता है, कुछ कुकिंग करने की जरूरत नहीं उनको। इच्छा मात्र से सब ऑटोमेटिक हो जाता है। एक पुष्प, किसका पुष्प? पारिजात का। वो क्या नहीं दे सकते? वो एक पुष्प जो वो कल्प वृक्ष है, वो पुष्प कल्प वृक्ष है। जो मन में इच्छा की वो सामने प्रकट कर देगा। तो उनको अगर लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों को खिलाना है तो ऐसे ही खिला देंगे। पारिजात पुष्प को बोलेंगे भाई अरबों लोगों के लिए भंडारा थाली रेडी कर दो, थाली रेडी हो जाएगी। दैट इज द पावर। कामधेनु गाय को बोलेंगे सब कुछ रेडी हो जाएगा। नंदन कानन वन में किसी की मृत्यु नहीं, किसी को बुढ़ापा नहीं, किसी को जरा नहीं, किसी को व्याधि नहीं। स्वर्ग में कोई बीमार नहीं होता, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल आनंद ही आनंद। बढ़िया है। ये तो उनका बताया उन्होंने एक्सटर्नल मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वैभव है, और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताया? स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताया? भगवान की सेवा करते, भगवान उनकी सेवा ग्रहण करते हैं साक्षात। कौन उनकी सेवा ग्रहण करता है? कैसे सेवा ग्रहण करते हैं? इंद्र की सेवा कौन साक्षात ग्रहण करता है? वामन भगवान। वामन भगवान कौन है? उपेंद्र, आदित्य के पुत्र, उनके छोटे भाई उपेंद्र। और कैसे सेवा ग्रहण करते हैं? स्वयं आते।
साक्षात हम जैसे सामने दिखते हुए उनके हाथों से खाते हैं, उनसे खाते बात हैं। करते हैं, उनको कुछ देते हैं, उनसे कुछ गिफ्ट लेते हैं, उनको गले मिलते हैं। अरे मेरे ठाकुर जी को तो मैं भोग लगा रहा हूं, पर मैं जानता हूं भगवान तो आंखों से खाते हैं, देखने से ही खा लेते हैं। मुझे बताया गया, शास्त्र वर्णन किया गया, आंखों से खाते हैं। तो मैं मानता हूं हाँ ठाकुर जी ने खाया, अवश्य खाया, क्योंकि उनके वचन में झूठ तो नहीं है। परंतु आंखों से खाने में और अपने हाथ से बिठा करके खिलाने में जो आनंद है वो थोड़ी एक ही है। हाँ? स्वयं नारायण, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन, स्वयं राम जी अगर अपने आंखों के सामने खड़े हैं और हम उनको अपने हाथों से खिला रहे हैं तो अलग ही आनंद की बात है। और विग्रह रूप में बस हम, हाँ उन्होंने आंखों से खा लिया तो अलग, उसमें अलग अनुभूति है। तो इवन स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से भी साक्षात भगवान उनके पास आकर के बैठते हैं। और ऐसा ही नहीं खाली उनसे प्रसाद ग्रहण करते, उनके भाई है। कौन से भाई है? बड़े भाई है, छोटे इंद्र भाई के है? छोटे भाई। छोटे भाई। भाई। छोटे भाई को तो डांट भी सकते हैं, है कि नहीं? बोल भी सकते हैं, अरे छोटे भाई है तो कुछ तो बोल सकते हैं ना भाई। बलराम जी ने कितनी बार कृष्ण को डांटा, डांटा कि नहीं डांटा? डांटा भी, इसलिए बोला था बलराम के रूप में आऊंगा, दुर्योधन के साथ तुम ऐसा मत करो। ये अर्जुन हमारी बहन को लेके गया, चलो उसको तैयार हो जाओ, ये सब क्या तुमने करके रखा है? अच्छा तुम्हारी चाल है ये सब, तुम बदमाश हो। तो बलराम जी भी डांटते हैं। तो यहां पर इंद्र बोल सकते हैं, ऑल्दो डांटते नहीं, पर बोल सकते, छोटा भाई है। तो और उनके पास इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी है, प्लस उनका रोज वो आनंद से उनको उनसे मिलते हैं। तब नारद जी ने कहा सही बोला आपने। अब यहां पर अगेन कंपैरिजन इज बिटवीन लेवल 1 एंड लेवल 2। जिन कारणों से कहाँ गए, प्रयाग के ब्राह्मणों ने उस साउथ इंडियन राजा को श्रेष्ठ कहा था, उन्हीं कारणों के कारण अब इंद्र को श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इंद्र के पास वही चीजें बहुत अधिक विशालता के रूप में है। तब नारद मुनि जब वहां पहुंचे तो वहां पे क्या देख रहे हैं? नारद मुनि क्या देख रहे हैं? किसी को याद? जब स्वर्ग में नारद मुनि पहुंचे तो क्या देखा? क्या देखा श्रेया जीदी? भगवान की सेवा करते हुए। भगवान की सेवा करते। कौन भगवान की सेवा कर रहे? उपेंद्र भगवान। उपेंद्र ये- तो भगवान ही है, कौन सेवा कर रहा है? इंद्रदेव। इंद्रदेव। बृहस्पति मंत्र या स्तुति गा रहे हैं, और इंद्रदेव बाकी जो देवता हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, और अप्सरा लोग हैं, ऋषि भी हैं वहाँ पे। बहुत बहुत सही। नारद मुनि जब इंद्रलोक पहुंचे, देखे सच में भगवान उपेंद्र स्वयं नारायण गरुड़ासन पे है बैठे हुए। क्या उनकी छटा है, वाह! वहां पे कौस्तुभ धारण किए हुए, मुकुट बड़ा सा लगा हुआ है, सुंदर छटा है, हाँ, और बड़ी मुस्कान है, और चारों ओर देवतागण विराजमान है। माता अदिति वहां पर है, देवराज बृहस्पति है, सूर्य चंद्र वरुण सारे हैं वहां पर, और इंद्र उनका चमर डुला रहा है। इंद्र भी बैठा बगल में, चमर दिखा रहे हैं। कोई देवता दूसरे, बृहस्पति जी दिया बाती दिखा रहे हैं, हाँ? कोई कुछ और उनका सम्मान आदि कर रहे हैं। और उपेंद्र भी क्या कर रहे हैं? उनके साथ हंस के बात कर रहे हैं, उनको कुछ परामर्श दे रहे हैं, कैसे तुमको करना चाहिए, क्या तुमको करना चाहिए, ये सब चीजें उनको समझा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कोई फैमिली मेंबर बैठ करके बहुत बढ़िया से अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता के साथ गप्पे मार रहे हैं। और वो फैमिली मेंबर कोई साधारण नहीं, वो स्वयं भगवान, नारायण के अंश स्वरूप वामन देव, उपेंद्र, छोटे भाई, उप इंद्र मतलब छोटा भाई इंद्र का। तो इसलिए नारद मुनि ने कहा वाह। जब वो देखे, अब ये आरती हो गई, सबसे बातचीत होगी, नारद मुनि दूर से देख रहे हैं, और फिर थोड़ी देर में जो है गरुड़ आसन पे आसीन वह वामन देव श्री नारायण जी वहां से चले गए। इंद्र अपनी सभा में आए,
नारद मुनि ने उनको गले लगाया और उनका गुणगान किया, बोला कितना सौभाग्य है आपका, कितना सौभाग्य। हाँ? और वही सारी चीजें बताई जो पीछे ब्राह्मण ने उनको बताई थी कि भाई आपके पास तो इतना सब कुछ है, उच्च श्रवा घोड़ा है, ऐरावत हाथी है, कामधेनु गाय है, दंदन कानन वन है, पारिजात पुष्प है, कितनी मेटीरियल ऑपलेंट्स आपके पास है, सारे देवता आपके अंडर काम करते हैं, जिसको जो बोलोगे वो ऐसा करेगा। हाँ? और इतना ही नहीं, मेटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके पास ऑपलेंसेस है ही है, परंतु स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास क्या नहीं है, स्वयं भगवान आपका भाई है। यही सब चीजें बताई जो पहले उन्होंने सुनी थी। और वो स्वयं आपकी बात सुनते हैं। तब नारद मुनि इन सब बातों को कहते हुए बड़े धीरे से, इंद्र ने कहा, क्या कहा था धीरे से? नारद मुनि क्या आप मेरे उपहास कर रहे हैं? वेरी गुड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों मजाक कर रहे हो भाई? नारद मुनि क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? क्या मैं भगवान का कृपा पात्र हूँ? मैं भगवान का कृपा पात्र किस एंगल से हूँ, बताओ जरा मुझे। अरे इतना सारा वैभव, वो कर रहे नहीं, भगवान की कृपा मुझ पर नहीं है। क्यों नहीं है? इंद्र ने बहुत सारे कारण दिए। क्या कारण दिए इंद्र ने भगवान? बोले कि मुझे तो कृपा करके मिला है ये, मतलब ऐसे उधार के तौर पर ही मिला, मुझे ये दिया है। हाँ, भिक्षा तो लेकर, ये मेरा भीख नहीं मांग है, करके ये दिया गया। भीख मांग कर मुझे मिला है ये वैभव सब ऐरावत पूरा। ये हाथी सारा वो। और मुझे ये भीख में मिला है। और एक और पॉइंट, सबसे ज्यादा पॉइंट है कि मैं भगवान उसकी सेवा तो करता हूँ, मगर भगवान हम मेरे पास हमेशा नहीं रहते हैं। मैं सेवा कर यहाँ नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं। जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपने कहा कि भगवान आपके पास हमेशा रहते हैं, भगवान तो चले जाते हैं, थोड़ी देर आकर के चले जाते हैं। तो भगवान की चले कृपा कहाँ है जाते मुझ पर? मेरे पास कहाँ मेरा छोटा भाई मेरे साथ रहता नहीं है, थोड़ी देर के लिए आ जाता, वो भी रोज नहीं आते। वो भी उपेंद्र वामन देव वहां पे रोज नहीं आते हैं, माता बुलाती है तो आ जाते हैं, माता से मिलने आते हैं, मेरे से मिलने तो आते भी नहीं। अरे भाई, उनको क्या जरूरत थी बलि महाराज से भिक्षा मांगने की? वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को भिक्षा मांगने की जरूरत है क्या? ये क्या लीला भिक्षा मांग करके बलि महाराज से लिया? वो तो जानते हैं वो दैत्य है, राक्षस है, मार देते हैं उनको, खत्म करके उनको हरा करके मेरे को दे देते, भाई हाँ अब चल चल बेट चल भाई, दोनों मिलकर के लड़ते हैं, उनको मार देते हैं, उनको हटा देते हैं, फिर तू राजा बन, इज्जत से राजा बन जाएगा तू। पर वहां पर उन्होंने मेरी इज्जत नहीं रखी, उनकी इज्जत बढ़ाई, उनका गुणगान बढ़ाया कि देखो दान में दे दिया, और फिर उनको पाताल लोक भी दे दिया, और वहां पर द्वारपाल भी बन गए, और ये भी आशीर्वाद दिया कि अगले कल्प में तुम इंद्र बनोगे। तो मेरी पोजीशन कैसे कृपा है बताओ भाई? जो मुझे दिया गया है ये सब तो मेरा है क्या? भगवान तो कर सकते हैं ना, भगवान ने ठीक है प्रॉमिस किया मैं नहीं मारूंगा प्रहलाद महाराज के वंशज को, भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। नियम तोड़ते हैं, तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तभी वो भगवान कहलाते हैं। हटा देते, उनको मार देते, वो तो राक्षस ही था, मार देते और मुझे युद्ध करके हम जीत लेते सब मिलकर के, दोनों भाई। और भगवान, मैं लोग तो मुझे पूजा करते थे, भगवान ने वो भी छीने मेरे से। बताओ, मैं कृपा पात्र नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो अपराध किया है, मगर मेरे से मुझे लोग पूछते थे, ब्रजवासी मुझे पूछते थे, वो भी छीन ली मेरे से, तो मैं कृपा पात्र कैसे हूँ? कैसे हुआ? कल हमने डिस्कस किया ना, गोवर्धन पूजा करनी थी तो करा लेते, गोवर्धन साइड से करा लेते, मेरी पूजा करा खत्म लेते। करने की जरूरत क्या हाँ, थी? मेरी भी अगले दिन करा लेते कराते। गोवर्धन पूजा। हाँ। एक दिन मुझे भोजन, ब्रजवासी मुझे थोड़ा सा भोग अर्पण कर रहे थे तो करने देते, अगले दिन गोवर्धन पूजा करा लेते, तीसरे दिन करा लेते, 10 दिन करा लेते, 5 दिन के बदले। पर मेरी पूजा बंद करा की क्या जरूरत थी? अगर मैं उनका कृपा पात्र होता तो क्या ऐसा भगवान करते? और कुछ पॉइंट किसी को याद आ रहे हैं? बताइए जल्दी जल्दी, कहाँ है बाकी सब लोग? नीतू दीदी, रेवती दीदी, दीप्तोषी दीदी। और इंद्र जी बोलते हैं कि जो भी अगर वामन देव को जो पूजा कर रहे हैं वो भय के कारण से करते हैं, क्योंकि जो भी मिला है उनकी कृपा से ही मिला है, ताकि वो छीन न ले, तभी उनकी भय से करते हैं, दैत्यों की भय से करते हैं। और वो बोलते हैं कि हम लोग को भाई निरंतर रहता है यहाँ पे,
कि भाई कभी भी देवताओं को राक्षस अटैक कर सकते हैं, अभी तो चुपचाप बैठे हैं और कभी भी अटैक कर सकते हैं। क्या आपको पता नहीं कितनी बार हमको यहां से खदेड़ दिया गया है? क्या आप जानते नहीं कितनी बार हम छुप करके हजारों हजारों सालों तक इंद्र पानी में रहता है, कभी कहीं दूर धरती लोक पर किसी कोने में छुप जाता है, और हम सब लोग सूर्य चंद्र सब लोग हटा दिए जाते हैं, और दैत्य अपना सूर्य, मतलब एक राक्षस को सूर्य की पदवी पर बिठा करके तुम सूर्य हो, किसी को चंद्र बना दिया, किसी को सूर्य बना दिया, किसी को वरुण बना दिया, सबको अलग अलग जो राक्षस है उनको ये पोस्ट मिलते हैं, उनको ये कार्य मिलता है, और फिर वो अपनी मर्जी से करते हैं। उनको जो उपद्रवी है, जो राक्षसी प्रवृत्ति के है, उनको आनंद ही आनंद, उनको कल्याण ही कल्याण, और जो वैष्णव है, ब्राह्मण है, उनको हमेशा डंडे पड़ते हैं जब ऐसा दैत्यों का राज होता है स्वर्गलोक पर। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि अभी हमारा इंद्र ही राज कर रहा है स्वर्गलोक पर। इस समय अगर कोई दैत्य राज कर रहा होता, हिरण्यकशिपु राज कर रहा होता, तो हम इस धरती पर बैठे होते तो हमारी क्या हालत होती। जैसे कई बार भक्तगण वर्णन करते हैं, हम लोग बोलते हैं भक्ति में बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, प्रभु जी हमारा भजन कैसे ठीक से नहीं हो रहा है। पर क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या तुम नाम करते हो, तुमको कोई ऊपर से गर्दन खींच करके खींच रहा है, गर्दन काट रहा है क्या कोई? हिरण्यकशिपु के समय ऐसा होता था। तुम यज्ञ कर रहे हो तो क्या ऊपर से कोई मलमूत्र का पूरा क्या बोलते हैं उसको, सेप्टिक टैंक उसमें उड़ेल रहा है? किसी ने किया आज तक आपके साथ ऐसा कुछ? पर जब हिरण्यकशिपु जैसे राजा थे तब ऐसा होता था, ये लोग यज्ञ कर रहे हैं, ऊपर से उसमें पूरा मलमूत्र का टैंक डाल दिया। वो क्या यज्ञ करेंगे? उनके सर पे भी, उनके कपड़ों पर पे, उनके यज्ञ कुंड में भी, सब जगह। कोई नाम जप कर रहा है तो उसको वहीं से हवा में उड़ा करके कहीं पानी में फेंक देते हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली है कि अभी पुरंदर राज्य कर रहा है स्वर्ग में, देवताओं का राज है। अच्छे से साधन भजन करेंगे, अच्छे से यज्ञ आदि करेंगे तो हम पे बहुत कृपा करेंगे, मेटीरियली भी और स्पिरिचुअली भी। हम तो भगवान के वशीभूत है, मगर फिर भी फेवरेबल कंडीशंस तो है हमारे लिए। हम फेवरेबल कंडीशंस में नहीं कर रहे हैं तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे? हमारे पास इतनी सारी फेवरेबल कंडीशंस है, सब कुछ फेवरेबल है, सब प्रकार से, घर भी है, संसार भी है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए है, जो भी बेसिक नेसेसिटीज है भगवान ने प्रदान की है, हाथ पैर आंख कान सब प्रदान किया हुआ है, पति पत्नी बच्चे, एवरीथिंग इज ओके। जितनी हमारी औकात थी उससे अधिक भगवान ने हमको दिया है। जैसे बोलते हैं ना भगवान, जितनी मेरी पोजीशन थी, जितनी मेरी औकात है, उससे बड़ी आपकी कृपा है। अदरवाइज आई डोंट इवन डिजर्व दिस व्हाट यू आर गिविंग मी, वेदर मेटीरियली वेदर स्पिरिचुअली। ये भी मैं इसके लायक भी मैं नहीं हूं, पर ये आपकी अहेतु कृपा है कि आप मुझे प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कृतज्ञ हूं आपका, हे गोविंद, हे गुरु वर्ग, हे गुरु परंपरा। तो इतने सब फैसिलिटीज होते हुए भी अगर हम नहीं कर पाएंगे तो विपरीत अवस्थाओं में कैसे करेंगे भाई? इसलिए इंद्र है तो बड़ी दया है फिलहाल हमारे लिए। तो इस प्रकार से इंद्र ने ये सारे पॉइंट रखे नारद मुनि के सामने कि मेरी पूजा बंद करा दी, बलि महाराज से भिक्षा में ले लिया, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे मगर इसी तरीके से किया। और जो भी देवतागण है, जो भी दैत्य है, उन सबको शिव जी की पूजा करने के लिए कहते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए कहते हैं। मुझसे प्रेम करते तो क्या मेरे पारिजात पुष्प को यहाँ से धरती पर लेके जाते? पारिजात पुष्प तो भगवान ने स्वर्ग से लेकर के आ गए। किसके लिए लेके आए थे? सत्यभामा। सत्यभामा के लिए। और सुधर्मा सभा भी लेके गए। सुधर्मा सभा कहाँ पे स्थापित करी? द्वारका में। द्वारका में। जो इंद्र की सुधर्मा सभा थी द्वारका, भगवान कृष्ण स्वर्ग से लेकर के अपनी द्वारका में रख दिए। रुक्मणी को पारिजात पुष्प दिया तो सत्यभामा नाराज हो उसके लिए भी झगड़ा, हाँ उसके लिए भी तो पेड़ ही इंद्र लेके ने आओ, झगड़ा किया। पूरा पेड़ ही लेके आता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना राजा। तो अगर मेरे पास कृपा मुझ पर होती तो मेरे बदले उनको क्यों देते भाई? सीधी सी बात है ना। मतलब उनको ज्यादा प्यार करते हैं मेरे से। और इतना ही नहीं, मेरे राज्य को इस धरती का स्वर्ग कहा, पर मेरे राज्य के ऊपर एक और वैकुंठ जगत का निर्माण किया। इसको स्वर्ग को बोलते हैं अमरावती। यहाँ पर अमृत भी पिया, जो लोग जिन्होंने अमृत पिया वही लोग रहते हैं यहाँ पर। परंतु भगवान ने एक और लोक का निर्माण किया
कहाँ पर है वो लोक, वैकुंठ लोक? वैकुंठ लोक कहाँ पर है? ये वैकुंठ लोक जो है अभी ब्रह्मा जी से बाहर की बात नहीं है। ये वैकुंठ लोक इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के अंदर एक और वैकुंठ जगत है, जहां पर नारायण लक्ष्मी देवी के साथ रहते हैं। इस ब्रह्मांड के नारायण मतलब वही पुरंदर उपेंद्र समझो या वामन देव समझो, वो इस प्रपंच के अंदर है, इसलिए प्रपंचातीत। अभी हम प्रपंच से बाहर नहीं निकले, ब्रह्मलोक से बाहर गए नहीं, अभी अगला ब्रह्मा जी आएंगे। पिछली बार हमने पॉइंट डिस्कस नहीं किया था, इस पर मैं तात्पर्य पढ़ रहा था, तो सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं वो वैकुंठ जो अभी जिस वैकुंठ की बात इंद्र कर रहा है, ये ब्रह्मा जी जो वैकुंठ की बात करेंगे नहीं, ब्रह्मा जी ने वैकुंठ की बात की ही नहीं, उन्होंने तो शिव जी तक बता दिया बस। तो उस वैकुंठ की तो बात ही नहीं कर रहा है इंद्र, उसकी तो उधर तक तो उनकी पहुंच ही नहीं है। वो इस जगत में, इस स्वर्गलोक के ऊपर, क्योंकि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी जी भी उनके साथ विराजमान रहती है, परंतु उनको खुश करने के लिए भगवान ने एक बहुत सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर एक और यू कैन से प्लेनेट, छोटे से प्लेनेट का निर्माण किया, जिसको बोलते हैं प्रपंचातीत वैकुंठ, जो इस प्रपंच के अंदर वैकुंठ है, जहां पर नारायण रहते हैं। गरुड़ आसन पे गए तो कहाँ गए? अपनी धर्मपत्नी के साथ वैकुंठ में बैठने गए, वहीं पर रहेंगे, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या करेंगे रह करके, तुम यहाँ पर आ जाओ, अपने राजपाट चलाओ। तो अगर मेरे ही स्वर्ग को इन 14 भुवनों में सबसे सुंदर स्थान बनाना था, तो फिर मेरी अमरावती को छोड़ करके अलग से वैकुंठ क्यों करते? यहीं पे रह लेते ना, मेरे साथ ही रह लेते। और फिर बोलते हैं अच्छा, बोल रहे भगवान की मुझ पे कृपा है। ये तो मेटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो दीदी ने बताया, सबसे पहले आते हैं, थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। और दूसरा, जब वृतासुर के लिए मैंने कहा था भगवान आप वृतासुर का वध कर दो, ये हमारा सारा राज्यपाठ लेके जाने वाला है, तब मुझे क्या कहा? बोला ये तुम खुद ही कर लो, मतलब ये तुम खुद ही कर लो, ये मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई? तुम खुद भी कुछ काम किया करो, सब मैं ही करूंगा तुम्हारे लिए। वृतासुर एक ब्राह्मण है, भगवान कैसे मारेंगे? और राक्षस शरीर मिला है, तो ऐसा नहीं कि भाई मैं बोलूंगा तो सब करते हैं मेरे लिए। वृतासुर के समय कहा खुद कर लो भाई, उसको जो खुद ही अपना इंतजाम करो कैसे उसका वध करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये भी माता आदिति ने प्रार्थना की, तपस्या की, तब जाकर के वो आए, तब जाकर के स्वयं भगवान नारायण अपने अंश रूप में, वामन रूप में आए। ये भी वर्णन करते हैं, अपने अंश रूप में, वामन रूप में आए। इसलिए मैं जो हूं भगवान का कृपा पात्र नहीं हूं। हम सब लोग निरंतर काम, क्रोध और लोभ के पीछे भागते रहते हैं, हम देवतागण, और हमारी भी दुर्गति होती रहती है। और जैसे आपको लग रहा है कि मेरी उम्र बहुत बड़ी है, मेरी उम्र कितनी है भाई? मेरी उम्र तो बहुत सी छोटी सी है। इंद्र भी चेंज होता है। हाँ, इंद्र भी, मतलब जैसे बोले थे ना ब्रह्मा जी चेंज होता है, इंद्र भी चेंज होता है। इंद्र तो चेंज होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने इंद्र आते हैं? कल बताया था ना, कितने इंद्र आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में? 14 14 इंद्र। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र चेंज होते हैं। एक इंद्र नहीं, 2 इंद्र नहीं, 14 इंद्र चेंज हो जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक या 2 नहीं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? 14 मनवंत्र हो गए दिनों में, युगों में 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग है ब्रह्मा जी का एक दिन। और उनकी रात्रि कितनी बड़ी है? 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग। तो 1000 चतुर्युग में 14 मनु चले गए, 14 इंद्र चले गए, आए चले गए, दूसरा आया चला गया, तीसरा आया चला गया, 14 चले गए ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? कितनी आयु बेटा दीदी? ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? चंद्रकांता दीदी कितनी है ब्रह्मा जी की आयु? अरे सालों में बता दो। मतलब बहुत, मतलब 1000 साल से ज्यादा भी है। 1000 साल नहीं, ब्रह्मा
हम मनुष्यों की आयु कितनी है? वही एवरेज 60 80 60 100 70 साल 80, ज्यादा से 100 ज्यादा साल 100, तक ज्यादा से ज्यादा 100 ना। हाँ 100। ब्रह्मा जी की उम्र भी है 100 साल। ब्रह्मा जी की उम्र भी 100 साल है, मगर उनका एक दिन कितना बड़ा है? वो एक दिन 1 साल के बराबर होता है नहीं, इधर गलत से, मतलब हाँ गलत। मतलब जैसे हमारा इधर 1 साल, उधर 1 दिन। नहीं, वो इंद्र के लोक में एक दिन, इंद्र का एक दिन यहाँ पर 1 साल हो जाता है। इंद्र का एक दिन, स्वर्ग लोक का एक दिन इस धरती पर 1 साल हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का कितना? ब्रह्मा जी का कितना है अभी बता रहे थे ना। ब्रह्मा जी का कितना है? 1000 चतुर्युग। समझ में आ रहा है सबको? 1000। हाँ, चतुर्युग मतलब क्या होता है? 4 युगों को चतुर्युग बोलते हैं। जब 4 युगों को मिल करके बोला जाए तो उसको बोलते हैं चतुर्युग। हाँ, जैसे कलयुग है, कलयुग की कितनी आयु है? कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। 4,32,000। वेरी गुड। कलयुग से डबल है द्वापर। द्वापर की आयु कितनी है? 8 लाख 64। 65 64। 62। त्रेता में कितनी आयु होगी? 3 गुना। 16 16 17 कुछ हो जाएगा, 17,20,000। 17 से हो जाएगा। और सतयुग में कितनी आयु होगी? 4 4 16 प्लस 32 इंटू 4 कर दो फिर से, मैथमेटिशियंस। 16 लाख तो ये हो गए। 32 इंटू 4 कितना हुआ? 1,20,000 और हो गए, 17,20,000 साल। तो सतयुग की इतनी आयु है, द्वापर की इतनी है, कलयुग की इतनी है और त्रेता की इतनी है। इन चारों युगों को जोड़ करके एक चतुर्युग बनता है। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी। रेवती माता जी समझ में आ रहा है? नीतू दीदी? जी प्रभु जी। वेरी गुड। तो ब्रह्मा जी छोड़ दो। चतुर्युग में कितने युग होते हैं? 4। तो 4 युग में एक कलयुग की कितनी आयु है? कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000 क्या 4,32,000 क्या साल। साल ना? कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। मतलब कलयुग कब तक रहेगा? कब तक रहेगा कलयुग? कलयुग की उम्र कब तक है? कलयुग अभी शुरू कब हुआ? 5,500 6,000 वर्ष, 5,500 5,500 साल पहले शुरू कलयुग प्रारंभ हुआ हो गए। है कि नहीं? उससे पहले कौन सा युग था? द्वापर। द्वापर युग। ठीक ना? द्वापर युग में कौन थे? कृष्ण भगवान। विष्णु भगवान थे। तो द्वापर खत्म होते हुए कलयुग शुरू हुआ। कलयुग को 5,000 साल हो गए समझो। अभी कितना कलयुग, कितने साल कलयुग बाकी है? ये तो 3 लाख ज्यादा, 3.5 लाख है। 4,32,000 साल कलयुग की उम्र है। 5,000 साल खत्म हुए, अभी तक अभी कितना बाकी है? 4,27,000। 26 26 27। क्या 27,500? 4 लाख 27,000। 4,27,000 बोलो। 4,18,000 साल। 18,000 साल कैसे? वो 32 में से अगर 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 32 में से 5 निकाल दो, बस 5 ही निकाल दो। जोर से बोलो श्रिया, शिवानी दीदी, जोर से, सब सुने ना तभी तो फिर तो याद रहेगा ना। तो फिर कल फिर से इस पे हमको 10 मिनट बिताना पड़ेगा। 4,27,000 4,27,000 साल अभी कलयुग की उम्र बाकी है। बाकी है। 4,27,000 ईयर्स कलयुग अभी चलेगा। उसके बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। सतयुग की उम्र कितनी बड़ी होगी? 17,64 में भी 17 लाख सम ईयर्स, 17 लाख साल होगी सतयुग की उम्र। तो ये 4, जब सतयुग त्रेता द्वापर कली पूरा होगा तो इसको बोलेंगे एक चतुर्युग। क्या बोलेंगे? इसको लिख के रखना पड़ेगा। ये तो लिख लो, सिंपल ही है, लिख लो फिर भी। 4 लाख याद रख लो, उसका डबल है द्वापर, उसका 3 गुना है त्रेता, उसका 4 गुना है सतयुग।
ये चारों युगों की उम्र जब पूरी हो जाएगी तो बोलेंगे एक चतुर्युग पूरा हो गया भाई। क्या बोलेंगे? एक चतुर्युग पूरा हो गया। ऐसे ही जब 1000 चतुर्युग हो जाएंगे, कितने होंगे? 1000 कितना होता? 1000। जब एक चतुर्युग पूरा हो गया, फिर सतयुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कली आ गया, 2 चतुर्युग हो गए। फिर आया सतयुग, फिर आया द्वापर, फिर आया कली, 3 चतुर्युग हो गए। तीसरा चतुर्युग हो गया। मतलब 4 युग जब बीत जाते हैं तो उसको चतुर्युग बोलते हैं। अभी कलयुग खत्म होकर के ये चतुर्युग खत्म हो जाएगा, फिर नया चतुर्युग शुरू हो जाएगा। उसमें भी सतयुग आएगा, द्वापर आएगा, त्रेता आएगा, कली आएगा। तो वो 4 युग जब बीत जाएंगे, बोले एक और चतुर्युग चला गया जी। फिर से सतयुग, द्वापर, त्रेता आएगा, हाँ जी 4 चतुर्युग हो गए जी। फिर से आएगा, हाँ जी 5 चतुर्युग हो गए जी। फिर से आएगा, हाँ जी 6 चतुर्युग हो गए जी। ऐसे ही जब 1000 चतुर्युग हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाएगा। अभी ब्रह्मा जी का कितना टाइम हुआ है? ब्रह्मा जी के दिन में हम कहां पर है अभी? मिडल ऑफ द एज, मतलब मिडिल ऑफ द एज, व्हाई आर यू अफ्रेड? करेक्ट। अभी हम ब्रह्मा जी के दिन के मध्याह्न में है। दिन के मध्याह्न में है ब्रह्मा जी की। अभी दोपहर चल रही है, दोपहर के 12, 12:30 बजे हुए हैं वहां पर ब्रह्मलोक में। अगर ब्रह्मा जी के हम मध्याह्न में हैं तो अभी कौन सा चतुर्युग होना चाहिए? 28वां। 28। नहीं, वो 28 अगर ब्रह्मा जी का 500 1000 चतुर्युग उनकी उम्र है, और अगर हम दिन के मिड में है तो अभी कहां पर होने चाहिए हम? 500। 1000 का आधा कितना होता है? 500 500 500 के आसपास होगा। हम मनवंतरों के रूप में बाद में उसको कैलकुलेट करेंगे। अभी कौन सा मनवंत्र चल रहा है? कौन से नंबर का मनवंत्र चल रहा है? 7 7वां मनवंत्र चल रहा है। एक मनवंत्र में कितने चतुर्युग होते हैं? 71। 71। भाई कितना कैलकुलेशन है! आपने मैथमेटिक्स पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, थोड़ा ये भी पढ़ लिया होता। ये क्यों नहीं पढ़ा बताओ भाई? श्रेया क्यों ये क्यों नहीं पढ़ा? हाँ, लैपटॉप पे होते हैं दिन भर। दिन भर लैपटॉप पे कैलकुलेट करो। लैपटॉप पे कम से कम कहीं पर ये भी लिख लो। एक बार लिखवाया था ना, बहुत पहले लिखवाया था। एक मनवंतर में कितने युग होते हैं? बताओ, कोई और बताएगा? शिवानी दीदी ने बताया। मोहन रू बताओ। अभी तो बताया शिवानी दीदी ने। 71 क्या? युग, चतुर्युग। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने युग होते हैं? 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग। मनवंतरों के हिसाब से ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14। कौन बोल रहा है? 40? 14। 14 14। हाँ। 14 ही होंगे ना। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर आएंगे। 14 मनवंतरों को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 900। श्रेया लिख के रखो, श्रेया लिख के रखो। 900 कितना आएगा? 1000 क्यों नहीं आ रहा? 96 900। 96 या 97 प्रभु जी आएगा कुछ। बाकी कहाँ गए? चलो छोड़ो, दूसरा टॉपिक आ जाएगा। तो ठीक है, कम से कम इतना समझो, बाद में समझाता हूँ दूसरा टॉपिक। इंडिया में डिप्ट हो गए। हाँ, 994। 994। 6 चतुर्युग कहाँ गए? कल ही संध्या में जैसे एक चतुर्भुज उड़ गया ऐसे ही प्रभु जी। संध्या के मैं चला गया। तो ठीक है, पहला आप खाली इतना समझने का प्रयास करें। हम ब्रह्मा जी में ज्यादा, अभी ब्रह्मलोक में हम प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ा ब्रह्मा जी को समझने का प्रयास करें। ब्रह्मा जी कितने बड़े हैं? ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है? ब्रह्मा जी का एक दिन है 1000 चतुर्युग। ब्रह्मा जी की आयु है 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग इज इक्वल टू 14 मनवंतरा। 1000 चतुर्युग इज ऑल्सो इक्वल टू 14 मनवंतरा।
1 day of Brahma is equal to 14 Manvantara is equal to 1000 चतुर्युग। समझ रहे? 1 Manvantara, 1 Brahma day, 1 day of Brahma is equal to 1000 चतुर्युगास is equal to 14 मनवंतरा। 14 मनवंतर बोलो, ब्रह्मा जी का एक दिन बोलो, एक कल्प, उसको एक कल्प भी बोलते हैं, एक कल्प बोलो या 1000 चतुर्युग बोलो, चारों एक ही शब्द है, एक ही बात है। 4 युग हमने सुने, 17 लाख कुछ हजार साल, इन 4 युगों को मिलकर के 17 लाख 28,000 साल। 17 लाख वो तो सतयुग की है ना प्रभु जी, 28,000। हाँ 28,000, हाँ 17 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 4, 4 प्लस 8 प्लस 16, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16, सब मिलकर के कितना होता है? 28 लाख। कितना होता है शिवानी दीदी? अभी कैलकुलेट करके रखा ना आपने? बोलो दीक्षा। 4 प्लस 12 प्लस 16 32। 32 कहाँ से आ गया? 25 लाख टोटल इन चारों का। इन चारों का कितना हो रहा है टोटल? 4 करोड़ 32 लाख। 4 करोड़ 32 लाख साल। किसका? एक चतुर्युग। एक चतुर्युग पूछ रहा हूं मैं, यहाँ 4 लाख 32 का, इसको मत कॉपी करो। Uh, 4 plus 12 होगा, plus 16 ये हाँ? बोला ना? 43 लाख होगा, 43 लाख 2000 में भी चतुर्युग। एक चतुर्युग कितने साल हो गया? 43 लाख। 43 लाख ईयर्स। ऊपर ऊपर से बाकी जो छुट्टा है उसको छोड़ दो जो चेंज है उसको रख दो साइड में। 42 लाख आसपास केवल ब्रह्मा जी का। कितना आ रहा है श्रेया? 43 लाख इज इक्वल टू 1 चतुर्युग। करेक्ट? करेक्ट और नॉट? यस प्रभु जी। तो ये एक चतुर्युग हो गया। ऐसे जब 1000 चतुर्युग होंगे तो क्या होगा ब्रह्मा जी का? एक दिन। एक दिन। अभी ब्रह्मा जी, अभी कौन सा इंद्र चल रहा है? अभी ब्रह्मा जी का एक दिन कितने मनवंतरों के बराबर होता है? 14 मनवंतर, 14। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? कौन सा इंद्र चल रहा है? मनु और मनवंतर और पुरंदर इंद्र का नाम। कौन से नंबर का चल रहा है? 7वें नंबर का। 7वें नंबर का इंद्र आ चुका है। मतलब 14 नंबर जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर आएंगे, उसमें से 6 मनवंतर ऑलरेडी पास हो चुके हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है। उसमें भी से भी अगर 7वें मनवंतर को हम लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में से आधा दिन खत्म हो गया है, तभी तो 7वें पे आ गया ना। आगे 7 और है, ये 7वां चल रहा है, फिर 8 9 10 11 12 13 14, अभी 7 और आएंगे। समझ रहे हैं? तो मतलब अभी ब्रह्मा जी का दिन मिड में है, मिडिल में है। समझो ब्रह्मा जी का दिन अभी मिडिल में है, और अभी और 7 आएंगे आगे, फिर रात्रि हो जाएगी, फिर शाम हो जाएगी। ये जो मनवंतर खत्म हो जाएगा तो इंद्र भी मर जाएगा। जो अभी इंद्र बना हुआ है ये भी चला जाएगा, मर जाएगा। मतलब इसको कुछ दूसरा पोस्ट मिलेगा, क्या उसका क्या कैसे क्या सेवा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो भगवान देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे उस टाइम। पर अभी उसकी बहुत लंबी उम्र है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी कौन सा युग, कौन से युग चल रहा है इंद्र के अनुसार इस मनवंतर का? 7वें मनवंतर का होगा 28वां युग चल रहा है। 28वां चतुर्युग। 28वां चतुर्युग। 24वें चतुर्युग में राम जी आए थे। बात समझ आ रही कि ज्यादा साइंस हो रहा है? हाँ मानसी दीदी? नहीं। 28वें चतुर्युग में 24th चतुर्युग में 71 चतुर्युग होंगे एक इंद्र के अंदर। एक मनवंतर में कितने चतुर्युग है? 71। ठीक है, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग है। वेरी गुड। अभी कौन सा चतुर्युग चल रहा है?
इस मनवंत्र का कौन सा चतुर्युग चल रहा है? 28 28वां चतुर्युग चल रहा है। मतलब 71 का हाफ कितना होता है? 71 का हाफ कितना होता है? 35.5 35.5। अभी कौन सा चल रहा है? 28 मतलब अभी आधा भी इंद्र की आयु पूरी नहीं हुई है। बात समझ आ रही है? इंद्र की आयु कितनी है? 71 चतुर्युग, एक मनवंतर के बराबर। 71 चतुर्युग। अभी उनकी उम्र कितनी है? 28 28 चतुर्युग। के बराबर। अभी वो मिड एज्ड है इंद्र हमारा, अभी यंग है, अभी आधा उम्र का भी नहीं हुआ। अगर हमारी 100 साल उम्र है, 50 इज जस्ट लेस देन 50, ही स्टिल इज इन 40s नाउ। हमारी तरफ से अगर कंपेयर किया जाए तो बात समझ में आ रही ना, कैलकुलेशंस। अभी इंद्र जब 31.5 चतुर्युग आएगा, तब इंद्र विल बी लाइक ए मिड एज, ऑल्दो ही नेवर गेट्स ओल्ड। वो 100 साल का जब होगा, अर्थात जब वो 71वें चतुर्युग में पहुंचेगा, मतलब उसकी समय खत्म होने वाला है, तब भी वो उसी उम्र का रहेगा जिस उम्र में आज है। वो बुढ़ापा नहीं आता वहां पर, जरा व्याधि नहीं होगी, बुढ़ापा आ जाएगा। फिर वो अच्छा, हाँ, ब्रह्मा जी को लोग दाढ़ी वाड़ी लेकर के दिखाते हैं, बहुत बूढ़े हैं। जब इंद्र ही बूढ़ा नहीं हुआ, ब्रह्मा जी की उम्र 1000 चतुर्युग, तो ब्रह्मा जी का केवल एक दिन है। बात समझ में आ रही है हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और ब्रह्मा जी बूढ़ा, वो कैसे बूढ़ा हो गया भाई? ब्रह्मा जी इज ऑल्सो यंग, बट हाँ, हमको समझाने के लिए कि बहुत पुराने हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत हमारे दादा परदादा के दादा है, इसलिए वो थोड़े से बूढ़े दिखाए जाते हैं हमको समझाने का। अदरवाइज इज नॉट ओल्ड। इंद्र कभी दाढ़ी में, बुढ़ापे में डंडा लेके चलते हुए देखा है? कोई फोटो में, कोई पिक्चर में, किसी में नहीं। इंद्र तो अपने अंतिम समय तक, जब उसका 71वां चतुर्युग आएगा, इस इंद्र का नाम क्या है? पुरंदर। पुरंदर जब 71वें चतुर्युग तक पहुंचेगा, तब भी वो वैसा ही रहेगा। अभी तो वो 28 साल का है, समझो इंद्र की उम्र 71 साल है। 71 साल मतलब एक साल इज इक्वल, समझो एक चतुर्युग। 71 assume the age of Indra, 71 चतुर्युग। assume Indra's age is 71 years, 1 year is equal to 1 चतुर्युग, जस्ट assumption के लिए। अभी इंद्र 28 साल का है, उसको 71 साल तक रहना है, 71 चतुर्युग तक रहना है। तो ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी आयु है। ब्रह्मा जी के कितनी बड़ी आयु है? कितना है ब्रह्मा जी की उम्र? 100 साल। ब्रह्मा जी के एक साल में कितने दिन हैं? कितने दिन है ब्रह्मा जी के एक साल में? उसके हिसाब से कितने दिन है, हमारे हिसाब से नहीं। हमारे एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने साल, एक साल में कितने दिन होते हैं? उतने ही होते हैं, 360। 5 दिन छोड़ दो, हमारे हिंदी कैलकुलेशन के अनुसार 360 ही होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में भी 360 दिन, 360। ब्रह्मा जी के एक साल में 360 दिन होते हैं। हमारे 365 है, पर ब्रह्मा जी के एक साल में 360 डेज होते हैं। ब्रह्मा जी वन ईयर हैज 360 डेज, और ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग। ब्रह्मा जी का एक दिन, फिर 2 ब्रह्मा जी की रात्रि। दिन है तो रात भी तो आएगी। ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी बड़ी है? कितना दिन बढ़ा है? 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग। बात समझ में आ रही है? अभी अभी इंद्र बोल रहे हैं, देवराज इंद्र बोल रहे हैं, हे नारद मुनि, आप मेरी आयु का गुणगान कर रहे हैं। आप मेरी आयु का गुणगान कर रहे हैं। मेरी आयु है कितनी? मैं तो ब्रह्मा जी के एक दिन में नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन के 14वें हिस्से में ही खत्म होकर के चला जाऊंगा। ब्रह्मा जी के एक दिन में मेरे जैसे 14 इंद्र आकर के चले जाएंगे। मेरी क्या औकात है? हा? इंद्र ऐसा कह रहा है, मेरे जैसे 14 इंद्र आकर के चले जाएंगे ब्रह्मा जी के एक दिन में, और उनकी जब रात होगी, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होगी, तब सब लोग सो जाएंगे अंधकार में।
अनमैनिफेस्टेड स्टेट में। फिर करो जितना सोना है, जितना नींद करनी करो। हाँ? और हमारी पोजीशन देखो, हमारी पोजीशन देखो। इंद्र जब ऐसा बोल रहा है कि मेरी पोजीशन इतनी क्या है, मेरे जैसे 14 इंद्र ब्रह्मा जी के एक दिन में चले जाएंगे, ब्रह्मा जी के एक दिन में, 1 डे में चले जाएंगे, और हमारी कितनी छोटी सी आयु है, और इस छोटी सी आयु के लिए हम कितना परेशान हो रहे हैं, दिन रात यहाँ वहां। हाँ? भाग दौड़ क्या क्या नहीं। एक मिनट भी नहीं ब्रह्मा जी की कैलकुलेशन से हमारी आयु। जिस तरह हम चींटियों को देखते हैं, कल डिस्कस कर रहे थे, 24 घंटे में वो पैदा भी हो जाती है, वो पर जब बारिश के समय वो चींटियां बाहर आती है, वो पर निकलने वाली चींटियां, तो एक प्रकार की चींटियां ही होती है, एक प्रकार कीड़ा ही होता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, व्हाटएवर, लाइट वर्म। हमको लगता है 24 घंटे में क्या फड़फड़ा रहा है, क्या भाग रहा है, क्या करना चाहता है, और सुबह खत्म। तो उसी प्रकार से इंद्र जब हम सब लोगों को देखते हैं ना, देवता लोग बोलते क्या कर रहे हैं बेवकूफ लोग, क्या कर क्या रहे हैं ये लोग, क्यों यहां वहां इतनी भागदौड़ कर रहे हैं। अरे 100 साल की तो तुम्हारी उम्र है, अगर थोड़ा सा भजन करोगे, अरे इस इंद्रलोक से पार, ब्रह्मलोक से पार, वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन धाम पहुंच जाओगे। कहते परीक्षित महाराज ने कलयुग को क्यों नहीं मारा। चलो समय उनका आ गया था, एक कारण तो है, परंतु असली कारण क्या है कलयुग को नहीं मारने का? असली कारण क्या है? नाम संकीर्तन। क्या कारण है? कोई और बोलना चाहता है? पर कलयुग को नाम मानने का। हाँ, क्योंकि प्रभु जी इस युग में हम जितनी भी कुछ भी करेंगे, पूजा तपस्या, उसका 1000 गुना, कितने गुना फल मिलेगा। जब परीक्षित महाराज ने देखा कलयुग दोषे निधे राजन, ये दोषों में तो बहुत बड़े बड़े इसमें है, क्या क्या नहीं उपद्रव होंगे, क्या क्या नहीं कांड होंगे इसमें, मगर जो भक्ति करेगा, जो भगवान का भजन करेगा, उसको कितना फायदा हो रहा है। अरे इस कलयुग में ही वो भगवत धाम में पहुंच जाएगा। जो काम उसको करने में सतयुग में लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं, कलयुग में केवल कुछ साल बैठ करके अगर ठाकुर जी का सीरियसली भजन करेगा, थोड़ा नियम पालन करेगा, छोड़ देगा ये मांस मच्छी अंडे के चक्कर को, जीव हत्या के जिस कारण से उसको बार बार नरकों में पिसना पड़ेगा, इसको छोड़ देगा, और थोड़ा सा नाम जप करेगा मेरा, थोड़ा वैष्णव साधु सेवा करेगा, तो ये तो तर जाएगा भवसागर से। जिस चीज को स्वयं इंद्र को इतनी लंबी आयु रहते हुए भी प्राप्त नहीं हो सकती, जिस वस्तु को ब्रह्मा जी की आयु तो भी हम सोच सकते हैं, तो कहते हैं ना कि अगर बोलूं तो टोपी गिर जाएगी ऐसे करते करते ऊपर देखते हुए, अगर इफ यू कंपेयर दैट वे। उस ब्रह्मा जी को भी जिस चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, और ब्रह्मा जी से परे शिवलोक में भगवान साक्षात शंकर भगवान भी जिस चीज को दुर्लभ मान रहे हैं, वो वस्तु इन कलयुग वासियों को केवल 100 साल या 70 साल 80 साल जो भी उनकी उम्र है, उस उम्र में वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कलयुग को आने दो। अदरवाइज परीक्षित महाराज कुड हैव किल्ड हिम। यू गो आउट, मेरा राज्य है, मेरे पास पोजीशन है, मैं जो चाहूं मैं अपने राज्य में करूं, तुम्हारा समय आ गया, कुछ आ गया, मेरी मर्जी नहीं, तुम नहीं आ सकते। और उन्होंने कहा आ जाओ, क्योंकि उन्होंने देखा इसमें ये गुण रहेंगे, और सही में भजन करने वालों के लिए तो यही गुण बढ़िया है। जिसको भजन नहीं करना, भोग करना है, उसके लिए सतयुग हो, त्रेता हो, कलयुग हो, उसको तो भोग करना हो, किसी भी ग्रह हो तो वो तो भोग ही करेगा ना। भोगी योगी को क्या फर्क पड़ता है, योगी को तो योग करना, कोई भी योग रहे हो, और भोगी को क्या फर्क पड़ता है। भक्तों के लिए बड़ा विशेष है ये। भक्तों को एक ऐसा मौका दिया जा रहा है कि आपकी 70 80 40 50 60 साल, 70 80 90 100 साल जो भी आपकी उम्र है, इस उम्र में थोड़ा सा भजन करने से, गौर नित्यानंद नाम लेने से, उनका सहारा लेने से, उनसे प्रार्थना करने से, थोड़ा सीरियसली कुछ नियम पालन करने से, और थोड़ा भजन करने से इनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए कलयुग ने कहा, इस महाराज परीक्षित कहे आने दो, भक्तों के लिए जो फायदे की चीज है उसको आने दो, बाकियों के लिए छोड़ो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा विशेष युग है। नारद मुनि ने उस समय इंद्र के विचारों को सुना और कहा, इंद्र जी कहते हैं मेरी पोजीशन बहुत छोटी है, आप अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाइए, उनकी पोजीशन बहुत बड़ी है।
वो भगवान के सच्चे कृपा पात्र है। उनकी आयु देखिए और मेरी आयु देखिए, उनका वैभव देखिए और मेरा वैभव देखिए। उन पर भगवान साक्षात मेरे पास तो कभी कभार आते हैं, वहां पर तो निरंतर हमेशा उनके पास बैठ करके रोज उनसे मिलते हैं। इतना ही नहीं, लक्ष्मी देवी कभी कभार खुद प्रसाद उनको खिलाती है, अपने हाथ से खिलाती है। भाई, लक्ष्मी देवी उनको अपने हाथ से प्रसाद खिलाती है ब्रह्मा जी को। ये उन पे भगवत कृपा है कि मुझ पर भगवत कृपा है। मेरे जैसे हजारों इंद्र उनके सामने आकर के चले जाते हैं। अरे देवता क्या, दैत्य भी उनको प्रणाम उनका भजन करते हैं। हिरण्यकशिपु ने उनका भजन किया, दैत्य भी उनका भजन करते हैं। मेरा तो कहना ही क्या। सच में अगर आप देखना चाहते हैं भगवान का कृपा पात्र कौन है, तो अवश्य ही आप जो है ब्रह्मलोक जाइए। हाँ, और अब नारद मुनि जब ब्रह्मलोक पहुंचते हैं और इंद्र थोड़ा बहुत और गुणगान जो नारद मुनि के सामने अपने परमपिता ब्रह्मदेव का करते हैं, उसको हम थोड़ा सा कल सुनेंगे। आज हमने थोड़ा सा ब्रह्म जी के केवल उनकी आयु के वैभव को देखने में ही लगभग 10-15 मिनट बिता दिए। आगे से सब लोग याद रखेंगे। एक मनवंत्र, चतुर्युग मनवंत्र, डेज के हिसाब से, मनवंतरों के हिसाब से, युगों के हिसाब, दिन के हिसाब से छोड़ तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है इसमें। 4 करोड़ कुछ 4 करोड़ 32 लाख साल वो आ जाते हैं। सो वी डोंट वांट टू गो 14, कैलकुलेशंस शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल। तो किस प्रकार से उनकी सृष्टि है, किस प्रकार से उनका पालन पोषण है, किस प्रकार से समस्त देवतागण दैत्यगण सब उनका भजन करते हैं, उनके पास कितनी शक्ति भगवान ने उनको दी रखी है, इन वचनों को थोड़ा सा हम कल और विस्तार से सुनेंगे। और कल विशेष दिन है, मकर संक्रांति भी है। कल हम मकर संक्रांति का भी थोड़ा सा सुनेंगे, इस दिन की क्या वैशिष्टता है। परंतु हो सके जो भक्त जहां पर भी है, किसी नदी में स्नान करने का मौका मिलता है, नहीं तो किसी नदी से बेस्ट समुद्र है, समुद्र नहीं है तो कोई नदी, नदी नहीं है तो कोई कुआं, कोई पॉन्ड नहीं है तो कोई कुआं, और कुआं भी नहीं है तो कम से कम घर में ही नलके के पानी से ही सुबह स्नान करें, ठंडे ठंडे पानी से, बहुत विशिष्ट है। और उसी में आवाहन करें गंगे च यमुना कृष्णा कावेरी नर्मदा, इन सप्त नदियों को, सिंधु कावेरी, हाँ, इनको बुला करके प्रार्थना करके आइए, विराजमान हो जाइए और इनका स्नान कीजिए। विशेष का स्नान का महत्व है भगवान का नाम लेते हुए। और बड़े सारे तिथियां कल हैं, तो कल हम थोड़ा सा गुणगान सुनेंगे। परंतु हाँ, सुबह सुबह तो इतना हम कर सकते हैं। और मानसिक रूप से हमने पहले भी डिस्कस किया था, गंगा जी में डुबकी लगाने वाला व्यक्ति, समझो उस बात को जो हमने बात डिस्कस किया था, एक डब्बे में टाइट बंद है और डब्बे के अंदर बदबूदार पानी रखा हुआ है। कितना भी उसको आप गंगा जी में, कितने भी घंटे गंगा जी में डुबा के रखोगे, जब उसका ढक्कन खोलोगे तो वो गंदा बदबूदार पानी की ही बदबू आएगी उसमें। ऑन द अदर हैंड, उसका ढक्कन खोल दो, फिर उसको गंगा जी में डुबा दो, तो फिर देखोगे गंगा जी का पानी उसमें जाएगा, जो गंदा पानी है सारा बाहर निकलेगा और कुछ ही समय में उसके अंदर केवल साफ पानी, गंगा जी के निर्मल कलकल करते हुए पानी की खुशबू आएगी। उसी प्रकार से भले ही हम गंगा सागर में नहीं हैं, भले ही हम प्रयाग में नहीं हैं, भले ही हम हरिद्वार में नहीं हैं, भले ही हम किसी नदी के पास नहीं हैं, परंतु अपने हृदय रूपी डब्बे को खोल करके देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन पावनी तरल तरंगे शंकर वोल विवासनी विमले मम मत्सर्या तव पद कमले, गंगा स्तोत्रम का पाठ करें। मानसिक रूप से गंगा जी में डुबकी लगाएं और गंगा देवी का स्तोत्रोत्र के माध्यम से, जो स्वयं शंकर भगवान ने लिखा है गंगा स्तोत्रम, इसका पाठ करें और गंगा जी में डुबकी लगाएं और अपने हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबको छोड़ दो, लेके जाओ। ये प्रार्थना मन से करने से
अधिक लाभ होगा एज कंपेयर टू वहां पर जाकर के अपने डब्बे को बंद करके रखा। हाँ, जो जाएंगे और वहां पर डुबकी लगाते समय ये प्रार्थना करेंगे, अवश्य उनको अधिक फल मिलेगा एज कंपेयर जो घर में बैठ करके डुबकी लगा रहा है मानसिक रूप से, क्योंकि उन्होंने शारीरिक कष्ट लेकर के, वो ठंड लेकर के, वो लगने के बाद वो कर रहे, उनको मिलेगा। मगर अगर कोई वहां पर गया, जैसे बोलते 50 करोड़ लोग आएंगे पिछले अगले 45 दिन में प्रयाग में स्नान करने के लिए, और कल तो पता नहीं कितने करोड़ एक साथ ही आएंगे, पर वहां पर डुबकी लगाई भी, परंतु उसका ढक्कन अपने प्रार्थना नहीं करी, हृदय के भावों को प्रकट नहीं किया, तो फिर लाभ नहीं होने वाला। हाँ, प्रार्थना करी फिर अलग बात है, अपने हृदय के वचनों को ठाकुर जी के सामने, शंकर भगवान, भगवान विष्णु, गंगा जी के सामने प्रार्थना किया तो अवश्य लाभ होगा। तो इसलिए जो नहीं जा पाए उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है, गंगा स्तोत्रम पान करते हुए, यमुना अष्टकम पढ़ते हुए, ये 2 अष्टकम तो अवश्य पढ़ें, और नवदीप धाम की गंगा देवी का स्मरण करें। आपको समस्त तीर्थों का स्नान करने का फल मिल जाएगा। और फिर अपना ठाकुर जी का भजन कीर्तन इस प्रकार से करते रहें। तो इन्हीं वचनों के साथ एक्सटेंडेड 10 मिनट्स भी खत्म होते हैं, जो मैं बिना पूछे ले लेता हूं। आज हम यहाँ पर रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो कल लेंगे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कल तक वेट नहीं कर सकता तो ले सकते हैं, इफ नॉट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।